हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है मल्टी फंक्शनल कैलकुलेटर, या फिर आप उसे एडवांस कैलकुलेटर भी कह सकते हो। उसमें ये होगा कि पहले मैं इधर लिख लेता हूँ MULT मल्टी मल्टी फंक्शनल। उसमें ये होगा कि आपको यूजर से इनपुट लेना है, सबके लिए अलग अलग फंक्शंस बनाने हैं कि कोड बिल्कुल क्लीन रहे और जो यूज़र चाहे वो करना है। जैसे अभी हम बनाते हैं वर्ड मेन, यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है, ये सबको पता है। और फिर इधर चुपचाप आराम से प्रिंट कर देते हैं वेलकम टू एडवांस। बस इतना यहाँ पे प्रिंट करके हो गया। अब चलते हैं, अब फंक्शंस बनाते हैं। वी वॉइड ऐड यहाँ पे रखेंगे, प्रिंट करेंगे एंटर, या फिर से और अच्छा करने के लिए प्रिंट करते वेलकम टू ऐड कैलकुलेटर और फिर प्रिंट एंटर अ नंबर इज इक्वल टू, और फिर एक var num1 इज इक्वल टू डबल रखते, डबल डॉट डॉट पार्स। ये सबको पता होगा कि अगर हमको यूजर का इनपुट किसी डेटा टाइप में डिफाइन करना है, अगर हमको इंट में डिफाइन करना है तो हम इंट डॉट पार्स लिखते हैं, डबल में डिफाइन करना है तो हम डबल डॉट पार्स लिखते हैं। और अगर बूलियन में, बूलियन शायद नहीं होता, मैंने ट्राई नहीं किया, देखते हैं। हाँ, बूल नहीं होता, BOL, तो बूल नहीं होता गाइस। बूल, हाँ देखो, बूल हैज इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, बूल डॉट पार्स नहीं होता। OL, ठीक है, नहीं होता है, बूल डॉट पार्स होता है, लेकिन हमको भी किसका काम है, हमको भी डबल का काम है। या हम इंट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर आप यूजर इनपुट ऐसे लेते हैं, स्टडिन डॉट रीडलाइन सिंटेक्स। रीडलाइन सिंटेक्स को हम रीडलाइन सिंटेक्स कहते हैं। और हमने यूजर से एक इनपुट ले लिया, प्रिंट करना है एंटर अनदर नंबर। फिर यहाँ पे हम यूजर से दूसरा इनपुट लेने जा रहे हैं, ये var num2 इक्वल टू डबल डॉट डबल डॉट, क्या लिख रहा है, डबल डॉट पास स्टूडेंट डॉट रीडलाइन सिंटेक्स। ये हमने इधर से दो इनपुट ले लिए। अब प्रिंट करेंगे दी एडिशन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये, और फिर ये वाला लगा देता हूँ, मेरे को हर बार ब्रैकेट लिखने की जरूरत ना पड़े और मैं प्लस साइन भी यूज कर पाऊँ। num2 प्लस num1, ठीक है। हम num1 प्लस num2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और फिर चलते हैं void sub, void subtract, मैं सब लिख रहा हूँ, एंटर। यहाँ पे भी सेम, प्रिंट वेलकम टू sub subtract, वेलकम टू subtract कैलकुलेटर, प्रिंट, इसे मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, एंटर नंबर इज इक्वल टू, और फिर ये लगा के एंटर। और यहाँ पे भी num1 ही यूज करता है, 1 इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स एस एन डॉट रीडलाइन सिंटेक्स
ये प्रिंट अनदर नंबर, ये var num2 इज इक्वल टू, इसको भी डबल डॉट पास सकते हैं हम, इंट डॉट पास भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉट रिलेन सिंटैक्स, ये प्रिंट डी सब्ट्रैक्शन इज, पता नहीं गाइस मैंने सब्ट्रैक्शन की स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं। num1 से माइनस करेंगे num2 क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, हम num माइनस num2 लिखेंगे, ये लगा देंगे। अब वहीं सेम मल्टीप्लिकेशन के साथ और डिवीजन के साथ इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी यही सेम चीज करनी है, बस सब्ट्रैक्ट की जगह मल्टीप्लिकेशन एक में और एक में डिवीजन है। तो यहाँ पे डिवीजन आएगा DIV डिवीजन, और फिर यहाँ पे आएगा वेलकम टू डिवीजन कैलकुलेटर, और यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे हमने सब कुछ सही कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन MULTIPLI मल्टीप्लिकेशन, वेलकम टू MULTIPLI वेलकम टू मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, बस ये हो गया। तो ये इतना हमारा बन चुका है, ठीक है। सारे फंक्शन हमने, ये डिवीजन का भी फंक्शन बना लिया है, मल्टीप्लिकेशन का भी फंक्शन बना लिया है, सब्ट्रैक्ट का भी फंक्शन बना दिया है, और ऐड का भी फंक्शन बना लिया है, ठीक है। और हमको मेन में काम करना है। एंड वेलकम टू एडवांस कैलकुलेटर, एंटर अ नंबर, नहीं इधर नहीं, प्रिंट यूजर हैव फोर CHO choices, ठीक है, that which function they w want to perform, ठीक है। प्रिंट करता हूँ DOP, the options are equal to प्रिंट, पहले हम प्रिंट करते हैं, ये ट्रिपल लाइन स्ट्रिंग ले लेते हैं, ट्रिपल, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, अब हम लेंगे एडिशन, प्रिंट 2 इज इक्वल टू SUBS subtraction, प्रिंट यहाँ 3 इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ प्रिंट, ये क्या लिखते हैं, प्रिंट 4 इज इक्वल टू डिवीजन। और यहाँ पे हम एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि प्रिंट the options which
you want to use only write its number, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट, लिखेंगे एंटर योर चॉइस। यूजर अपनी चॉइस एंटर करेगा कि वो एडिशन में जाना चाहता है, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे वॉर यूजर अरे और यूजर और यूजर चॉइस इज इक्वल टू रीलाइन सिंटेक्स यहाँ पे ये, और फिर यहाँ पे ये इफ। अब इफ किया यूजर ने क्या लिया है, इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू 1। अगर यूजर ने 1 डाला है तो ये क्या प्रिंट करेगा, ऐड, ठीक है। अगर यूजर ने 1 डाला तो ऐड वाला प्रिंट करेगा। और फिर इधर आएगा एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू 2। अगर यूजर ने 2 लिया है, ये क्या आ गया, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, कंडीशन स्टैटिक बूल, ये क्या आ रहा है अब इधर, यूजर चॉइस। अच्छा 2 बार इज इक्वल टू लगाते हैं, मेरी गलती। 2 लिया तो वो SUB सब्ट्रैक्शन वाले में जाएगा। एल्स इफ अगर यूजर की चॉइस है इज इक्वल टू 3, तो किस में जाएगा, अब जाएगा इस 3 के मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। और एल्स इफ यूजर चॉइस अगर यूजर की चॉइस 4 से निकल गई तो ये कहाँ जाएगा, डिवीजन, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे सबसे लास्ट में प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट यहाँ पे 2 बार लगा के टी थैंक्स लिख के कर देते। ये मैंने ऐसे ही ऐड किया, ऐसे मन कर रहा था मेरा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, वरना आप इसको बिना ऐड करे भी लिख सकते हो। अब इसको ctrls करके सेव कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे डार्ट रन प्रोग्राम्स डार्ट, एंटर मारा। वेलकम टू एडवांस कैलकुलेटर, here have 4 choices at which functions they want to perform. The option which you want to choose only write its number. अब पहले हम करते हैं एडिशन, वेलकम टू ऐड कैलकुलेटर। अब हम करते हैं 2 एंटर 3 तो 5.0 और थैंक्स। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। और अभी मैं आपको इसका एक एरर दिखाता हूँ मेरे प्रोग्राम का। देखो, अगर मैं एंटर चॉइस में ये सब डाल दूँ तो ये सीधा थैंक्स प्रिंट कर देगा। ये नहीं प्रिंट कर रहा कि इनवैलिड इनपुट, ठीक है। ये नहीं प्रिंट कर रहा है इनवैलिड इनपुट। और एक और एरर दिखाता हूँ, देखो एंटर चॉइस हमने मैंने फर्स्ट ले लिया और एंटर में ये ले लिया तो देखो एक क्रैश हो गया। तो इसको मेरे को अभी सुधारना पड़ेगा। तो मैं क्या यूज करूँगा, मैं करता हूँ ट्राई और कैच, ठीक है। अब क्या होगा,
अब यहाँ पे मैं सीधा कैच फंक्शन लगा देता हूँ। कैच, और हमको कैच का एक वेरिएबल देना पड़ता है, तो ई दे देते। अब प्रिंट ये विंडोज सेमीकोलन दबा के ये ला सकते हो आप, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो। इनवैलिड इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट, और फिर से ये लगा के, हाँ ठीक है, इनवैलिड इनपुट। मैंने अच्छा गलत नहीं किया। और फिर ये ट्राई के सारे ब्रैकेट्स के अंदर ये ये पूरा ये पूरा आ जाएगा ट्राई के उस ब्रैकेट के अंदर में, ctrl+c, और ट्राई के अंदर आ जाए ब्रैकेट में पूरा। और इसके नीचे वाले को अब हमें डिलीट करना है। हमें इसके नीचे वाले का कोई काम नहीं। हाँ ठीक है, चेंजेस को सेव कर लेते हैं। अब रन करते हैं, डार्ट रन प्रोग्राम्स डॉट डार्ट। अगर मैं अभी ये करूँ तो इसमें तो थैंक्स दिखाएगा ही, क्योंकि मैंने ये वाला ठीक नहीं किया। और अभी प्रोग्राम्स डॉट डार्ट, अगर मैं 1 डालूं और यहाँ पे डालूं तो देखो इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इसको और थोड़ा ऐड करते हैं, इनवैलिड इनपुट only only int only numbers are allowed, only numbers are allowed। ठीक है, और अब ये काम करते हैं, एक बार रन करके रुक जा रहे हैं ना, तो इसमें हम और कुछ ऐड करते हैं। आर रनर, ये सिर्फ एक बार रन ना हो, ये बहुत बार रन हो, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। देखो ये डार्ट रन प्रोग्राम्स डॉट डार्ट हो गया। अब देखो मैं 1 लिख रहा हूँ और 2 डाल रहा हूँ, 3 डाल रहा हूँ, ये इसने आंसर दे दिया। और फिर ये थैंक्स प्रिंट कर दिया। और फिर उसके बाद मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा, डार्ट रन प्रोग्राम्स डॉट डार्ट। हाँ, अब मैं सेकंड वाले में जाऊंगा, सब्ट्रैक्शन 3 2, इसने 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये रुक जा रहा है, तो ये कम से कम 5 बार चले, इसलिए मैंने बनाया एक रनर नाम का एक प्रोग्राम। ठीक है, और उसके अंदर अब हमें ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा, और इधर हमें पेस्ट करना पड़ेगा, और फिर इसके नीचे वाले को हमें डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, बस ये हो गया। अब ये रनर को हमें कॉल करना पड़ेगा, रनर का ब्रैकेट ये इसके नीचे हमें रनर को कॉल करना पड़ेगा। रनर 5 बार करते हैं, रनर 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 रनर, एक और बार रनर। ठीक है, एक और बार कर देते हैं, रनर 5 बार ही करते हैं, 1 2 3 4 5। ये 2 को एक्स्ट्रा जो है इन्हें हटा देते हैं। 5 बार रन हो गया, या 4 बार ही करते हैं, क्योंकि अपने 4 ऑपरेशन है ना, वैसे 4 बार। अभी इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, और मतलब परसेंटेज वाला निकालने के लिए भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
अभी लेकिन हमको एक बेसिक सा कैलकुलेटर बनाना है, इसलिए हमने अभी तक इतना ही किया। और फिर अब लिखते हैं डार्ट। अब मेरे को एक ही बार लिखना पड़ेगा, ये 5-4 बार रन होगा। डॉट डार्ट, ठीक है। एंटर चॉइस में पहला डालूंगा, एंटर नंबर 2 3। देखो इसने 5 बता दिया है ना। उसके बाद मेरे को फिर से रन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद रन हो गया क्योंकि मैंने उसे 4 बार बुलाया। अब सेकंड वाला डालते हैं और एंटर नंबर, यहाँ पे डालते हैं 10। अच्छा 1 डाल दिया मैंने, 1 से 0 माइनस करते हैं तो 1.0, ठीक है। फिर थर्ड मल्टीप्लिकेशन 23 45। मल्टीप्लिकेशन में क्या एरर आ गया, मल्टीप्लिकेशन चलिए इसे सुधार देंगे। डिवीजन फोर्थ, अभी यहाँ पे 2 डालो, यहाँ पे 2 डालो, हाँ ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन वाले एरर को हम सुधार देते हैं, मेरे को पता है वो क्या एरर होगा। देखो मल्टीप्लिकेशन में मैंने लिखा num1 माइनस num2 लिख दिया, वो मैंने कॉपी किया था ना, इसलिए num1 इंटू num2 लिख दिया। और डार्ट, और इधर सबसे पहला हमने मल्टीप्लिकेशन वाले में जाते। और देखो मैं बताता हूँ, अगर मैंने कुछ भी डाल दिया, ये ये रोहन इज बॉय, ठीक है। देखो इनवैलिड इनपुट, ओनली नंबर्स आर अलाउड, ठीक है। 3 ओनली नंबर्स आर अलाउड, मैं इसमें 3.0 भी लिख सकता हूँ। 5 इंटू 6 अब दिखाएगा ये 30, ठीक है। यही था आज का हमारा प्रोजेक्ट। अभी हमने क्या बना दिया, अरे मल्टी फंक्शन कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे भी पहले बना के रखा है, ये भी आप देख सकते हो। लेकिन इसका मैंने सिर्फ वॉइड मेन में सब कुछ डाल दिया है। देखो इसमें मैंने फॉर प्राइम नंबर्स का भी रखा है, मीटर टू इंच का भी रखा है, किलोमीटर टू माइल्स भी रखा है, केजी टू पाउंड्स भी रखा है, ठीक है। ये भी हम बाद में रखेंगे, मैं बाद में इसकी और डिटेलिंग वाली वीडियो लाऊंगा। अभी तो हमारा प्रोग्राम और डार्ट में सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है, ये एडिशन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, डिवीजन कर रहा है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इसमें तो कमेंट करके बता देना कि क्या समझ में नहीं आया आपको, मैं उस पर जल्दी एक वीडियो ला दूंगा। तब तक के लिए बाय।